नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त कानपुर के उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर उस हाता के अंदर मौजूद हूं जिस चंदेश्वर हाता में वो दंगाई अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो चंदेश्वर हाता है यहाँ पर एक भी मुस्लिमों का घर नहीं है और यहाँ पर सभी हिंदू परिवार रहते हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करता हूँ। सर, क्या नाम होगा? प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे? एक सवाल ये भी उठ रहा है लगातार कि दंगा हुआ, दंगा भड़काने की साजिश रची गई, कोशिश की गई, वो लोग इस सड़क से, नई सड़क से गुजरते हुए जा रहे थे, लेकिन यही जगह चंदेश्वर हाता में ही क्यों घुसना चाह रहे थे? देखिए, मूलतः ये पूरा क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले 50-60 सालों में आसपास बाहरी पैसे का, पेट्रो डॉलर का उपयोग करके, जो बाहर से पैसा आता है उसको उपयोग करके स्थान स्थान पर दबाव डालकर, धमकी देकर, मम्मन लाल का हाथा है वो खरीद लिया गया, कुरैशी हाथा उसका नाम बगल वाले हाथे का नाम रख दिया गया, बिस्सू बाबू का हाथा का नाम रख दिया गया, अनेकों बिल्डिंग बिक गई। लेकिन ये हाथा एक ऐसा है जिसमें आज तक न तो वो प्रवेश कर से, न 1 इंच जमीन खरीद सके, इसलिए हाथा लगातार उनकी आंखों में खटकता है। दूसरा, जब जब कभी सांप्रदायिक परिस्थिति तनाव की हुई तो इस हाथे ने प्रशासन के सहयोग में ऐसे दंगाइयों से सदा मोर्चा लिया है, और इसलिए जब वो उस दिन जुलूस लेकर के निकले तो अनायास उनको ये लगा कि हम इतनी बड़ी शक्ति के आधार पर इस हाथे को आज दबा सकते हैं और यहाँ के लोगों को धमका सकते हैं, और इसलिए उन्होंने घुसने का प्रयास किया। लेकिन आप सबको जानकारी होगी, और ये अच्छी बात भी है कि यहाँ नियमित संघ की शाखा लगती है, यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का भी अच्छा काम इस क्षेत्र में है। और वो नौजवान जो सवेरे 1 घंटा शाखा पर जाता है, ऐसे 12-15 नौजवान थे, उन्होंने साहस के साथ उसका सामना किया और खदेड़ा लोगों को। तो लगभग 20-25 मीटर वो हाथे में घुस पाए थे, लेकिन उनको खदेड़कर बाहर कर दिया। शर्मा जी, कहा जा रहा है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हिंदुओं के लड़कों को तो पकड़ा नहीं जा रहा, मुसलमानों के लड़कों को ही पकड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? कि आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। एक ट्रेंड राजनीति में बन गया था कि दंगा मुसलमान करे, लेकिन चूंकि मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों को खुश करना है, इसलिए उनके साथ साथ हिंदुओं को भी दंगाइये बना दो। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हेमवती बंधन बहुगुणा ने की थी। जब उनके कार्यकाल में पहला दंगा हुआ और उसमें सब मुसलमान पकड़े गए तो उनको लगा कि कहीं मेरी इमेज ये ना हो जाए कि मैं एंटी मुस्लिम हूं, तो उन्होंने जानबूझकर घरों से हिंदू पकड़वाए। वो एक ट्रेंड बन गया था। लेकिन आज जो सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आज जो सरकार देश में चल रही है, वो सबके साथ न्याय की बात करती है, वो सबको समान दृष्टि से देखती है, और इसलिए उसने जो आक्रामक थे, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने दंगा करने का षड्यंत्र किया, सिर्फ उन्हीं को पकड़ा है। अब ये बैलेंसिंग का काम हो रहा है, अपनी जान कैसे बचाएं, तो जिन पर हमने हमला किया उन्हीं को दंगाई घोषित कर दो। लेकिन न्यायप्रिय सरकार है, संविधान के आधार पर चलने वाली सरकार है, और जो स्थानीय प्रशासन है सब उसकी आंखों के सामने हुआ है। पुलिस पर भी तो हमला किया है उन्होंने, पीछे पेंच बाग में गलियों में मेज रखकर उस पर ईंटें रखे हैं, जुलूस में ठेले पर गुम्मे लेकर वो चले, कहाँ छुपाएंगे, कितना छुपाएंगे? तब उनकी इच्छा ये है कि जो भुक्तभोगी है उसको भी दंगाई बना दिया जाए। ये अब होने वाला नहीं है। ये अब होने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है सर? चेतन। चेतन जी, क्या कहेंगे? मैंने सर से भी सवाल पूछा, ये पूरा जो हाथा है इसमें क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो घुसना चाह रहे थे, और इस हाथे की जो इतिहास है वो है क्या? हाथे का इतिहास बिल्कुल सूरवीरों वाला इतिहास रहा है। दरअसल पीछे इस समय पे एक पेजबाग हुआ करता था जहाँ कच्चे चमड़े का काम होता था। तो अभी धीरे धीरे करके जिस प्रकार से सरकारें आई हैं और चमड़े के काम पर दिक्कतें पैदा हुई हैं, तो इससे चमड़े का काम, कच्चे चमड़े का काम पीछे लगभग समाप्ति की ओर है। तो अब यहाँ पर नया व्यापार डेवलप करा गया। बुनकर का? नहीं, बुनकर का नहीं, मतलब हाँ, रेडीमेड का ही है व्यापार। तो ये नया व्यापार इन्होंने डेवलप करा, पीछे कॉम्प्लेक्स बनाए बड़े बड़े। अभी क्या है कि उस मार्केट में जाने के लिए एक गली के अंदर से जाना पड़ता है। ये हाथा अगर पूरा ये कैप्चर कर लेते हैं, ये जो 2.5-3 बीघे 4 बीघे में बना हुआ हाथा है, अगर ये हाथा पूरा इनके पास आ जाए किसी भी प्रकार से, तो ये मार्केट इनकी पूरी रोड पर आ जाएगी। ये मार्केट पूरी रोड पर आ जाएगी, और यहाँ पर ये जो हिंदुओं का वर्चस्व है ये भी समाप्त हो जाएगा, इनका पूरा वर्चस्व हो जाएगा। फिर आगे अपना ये कब्जा करने के लिए इनको अपना कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर ये दिक्कत, यानी कि मंशा तो ये थी कि जुलूस जो निकाला जा रहा है उससे दंगा भड़काया जाए, और उसके साथ साथ इस हाथे पर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि इस हाथे से, हालांकि यहाँ पर हिंदू बहुल एरिया है, हिंदुओं का मतलब कितने परिवार यहाँ पे हिंदू के रहते हैं? ये हिंदू बहुल एरिया नहीं है, कभी हुआ करता था।
अभी आजकल हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हो चुका है। यहाँ पर 150-200 परिवार मात्र रहते हैं और इन 150-200 परिवार के अलावा इस क्षेत्र में हिंदू नहीं है। तो इसलिए ये है बहुसंख्यक और हम हैं अल्पसंख्यक। तो अब जहाँ पर आबादी इनकी 98-99% हो, हम लोग 1-2% हो, तो हम लोग कर क्या सकते हैं वहाँ पर? हम लोग तो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखेंगे, प्रयास करेंगे, डिफेंड करेंगे। ये हमला करेंगे, हम डिफेंड करेंगे, बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे योगी जी के बारे में, क्या कहेंगे? एकदम तुरंत एक्शन लिया गया है जी, 15 मिनट में हम लोगों को सहायता प्रदान हुई पुलिस कमिश्नर के द्वारा। वो अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर आ गए और आने के बाद, जबकि फोर्स उनके पास उतनी पर्याप्त संख्या में नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी फोर्स थी उतनी फोर्स लेकर वो पेजबाग में घुसे, जाकर तत्काल रिटेलिएट करा। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस ने अपने ऊपर पथराव होने पे जवाब दिया और वहाँ लाठीचार्ज किया और किसी तरीके से स्थिति को पूरा नियंत्रण में कर लिया। जफर हयात हाशमी, क्या कहेंगे? मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए का लेन देन भी बताया जा रहा है, पीएफआई से संबंध भी बताया जा रहा है। ये जफर हयात हाशमी दरअसल ये दूसरी बार इसका नाम आया है। इससे पहले सीएए का जो आंदोलन हुआ है उसमें भी इसने तमाम जो कम उम्र के युवक थे, जो तमाम कम उम्र वाले युवक थे मुस्लिमों में, उनको बरगलाने का काम इसने किया। ये एक छोटी सी बड़ी सी एनजीओ बनाकर काम करता है, लेकिन ये सहायता तो कम, लेकिन आतंकवाद की ट्रेनिंग ज्यादा देता है। क्योंकि पिछली बार भी यही देखने को आया था कि 16-17 साल 18 साल के लड़के सबसे आगे थे और उनको ढाल बनाकर ये लोग पूरा प्लान रचते हैं, उनसे हमला कराते हैं, बाद में उनको मासूम बताकर, निर्दोष बताकर उनको फंसाने का काम करते हैं और खुद ये बिल्कुल उस षड्यंत्र से बाहर रहते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। साजिश रची जाती है। पूरी तरह से ये साजिश करता है, पूरी तरह से साजिश करता पत्नी का कहना है मेरा पति तो बिल्कुल निर्दोष। जी, तो ये 52-53 करोड़ रुपए 3 साल में जो टर्नओवर हो रहा है, अकाउंट में आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? इतना निर्दोष है। मेरे अकाउंट में 53 करोड़ नहीं आए, 53 करोड़ रुपए 52 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ रहे हैं 3 साल में। जफर हयात हाशमी तो एक समाज सेवी हैं, जनता की सेवा करते हैं, कोविड काल में भी सेवा। समाज सेवी हम लोग भी हैं, समाज सेवी भाई साहब खड़े ये भी हैं। इनके अकाउंट में 52 करोड़ रुपए नहीं आ पाए, 53 करोड़ रुपए 52 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में नहीं आए। हम लोग तो मरे जा रहे हैं समाज सेवा करे करे। इसमें एक चीज और, ये सिर्फ जफर हयात हाशमी नहीं है, इसके पीछे जिस पार्टी की सरकार अभी पहले थी 5 साल 6 साल पहले, उसके सारे जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं उस समय जुलूस के पहले क्षेत्र में मौजूद थे। ऐसी सूचनाएं हैं, कुछ वीडियो भी मार्केट में चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो 6 साल के कार्यकाल में पूरा उत्तर प्रदेश दंगा रहित रहा, बाबा ने सबको ठीक कर दिया जिसने बदमाशी करने का प्रयास किया। माफिया, गुंडे, बदमाश सब आज या तो जेलों के अंदर है या बदमाशी छोड़ करके अपने घर पर बैठे। इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो कि ग्रुप चल रहा था जुबेर के नाम से, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक। तो भाई उनको देनी चाहिए ना, समाज को बताना चाहिए। आज वो यहाँ उनकी शक्ल नहीं है कि वो यहाँ आकर के बीच में, जबकि यहाँ के लोग उनके वोटर हैं, एक बार भी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जो यहाँ के मौजूदा विधायक, हाँ, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं बताएं तो। लेकिन उनका चेहरा आने लायक नहीं रह गया। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए कि विधायक यादव क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव तो संरक्षक हैं ऐसे गुंडे और दंगाइयों के। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? जो व्यक्ति विधानसभा में हट भाग इस टाइप की भाषा प्रयोग कर सकता है, तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो सब सामने दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम है? आप तो मैंने सुना है कि बाहर खड़े होकर ढाल बने हुए थे कि कहीं ना कहीं हाथे में कोई दंगाई, कोई उपद्रवी घुसने ना पाए। हम तो ऑफिस से घर आ रहे तो उतनी देर में 2,500-3 हज़ार पब्लिक एकदम से हाथे के अंदर घुसती है। तो पब्लिक जब आती है पूरी अंदर आ जाती है, तो हम लोग तो एकदम से भैया क्या पता नहीं चला, तो फिर धीरे से उन लोग भगाने की कोशिश करी जाती है। तो उस समय फिर वो गुम्मे पत्थर चलने चालू हो जाते हैं। तो 15-20 मिनट तक तो हम लोग प्रशासन के अपना सपोर्ट करते बचाते हुए, उसमें चोट भी लगी होती सबको। 10 लोग तो घायल ही हैं। एक तो अस्पताल से भी घर आया है, बाहर वो उसका घर है, गरीब उसको तो रिक्शा चलाते हुए बेचारे नाम पूछ के मारा गया था जी। उसको तो नाम पूछ के मारा गया, रिक्शा चला रहा था। उसकी तो वीडियो भी है, रिक्शा चलाते समय उधर से आया है, फिर उसकी वीडियो मतलब रिक्शा लेके अपना बेचारा आ रहा था, ठेके पास उसको नाम पूछा, उसको मारना चालू कर गया। क्या लगता है कि सिर्फ टारगेट यहाँ पर किया गया था उस जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के चलते कि आज इस जुलूस है, आज भीड़ है, आज तो इनको यहाँ से निकाल ही दो? टारगेट को आप खुद ही दे सकते हैं कि रुमाल दिखाया, 200-250 की पब्लिक एकदम से हाथे के अंदर हावी हो, तो एकदम षड्यंत्र रचा गया था हाथे को एकदम खत्म करने का पूरी तरीके से। क्या कहेंगे? कुछ खबरें ऐसी भी चली थी कि यहाँ से हाथे के लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? सर, हाथे के लोग क्या, हमारे बाप दादा तो पहले तो यहाँ मोर्चा लेते रहे, तो हम लोग क्यों कमजोर पड़ेंगे? जब हम लोग की माँ बहना है, सब लोग सपोर्ट करती हैं, तो हम लोग पीछे कहाँ रहने वाले हैं?
योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यूपी में गुंडे बदमाश माफियाओं की कमर टूटी हुई है और ऐसे दंगा करने वालों का तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसए और गैंगस्टर लगा के इनका इलाज किया जाए। बाबा जी की सरकार में तो सबसे बढ़िया काम हो रहे हैं। जो सारे गुंडे अपराधी हैं सबके घर में बुलडोजर चल रहे हैं। बचा कुचा कानपुर में भी जो उन्होंने देखा नहीं था, अब की वो होने वाला है। अगर सरकार योगी की ना होती तो क्या होता? योगी की सरकार ना होती तो वो माहौल दूसरा ही होता। अब उसके लिए तो हम लोग क्या सब लोग बता सकते हैं कि क्या षड्यंत्र था, कैसा था, बड़े यही। क्या डर का माहौल है यहाँ के लोग? यहाँ पे तो घर का माहौल तो कभी नहीं रहा। इतने जमाने से 40 साल से हम लोग के पापा सब लोग रहे हैं, दादा लोग रहे हैं, लेकिन सब यहीं पैदा हुए, यहीं रहे हैं और यहीं पे ही रहते रहेंगे। यहीं पे रहते रहेंगे। और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता, आप भी यहीं पे रहते हो हाता के अंदर? जी। क्या कहेंगे, उस दिन जो भीड़ अंदर आना चाह रही थी वो क्यों आना चाह रही थी? क्या मानसिकता हो गई थी उनकी कि भाई हाथे के अंदर घुस जाओ? उन लोगों का यही टारगेट था कि हमारा जो हाथा है मतलब उसी के अंदर इन लोग को आना है और यहीं से उन लोगों को पथराव करने हैं। और हालांकि वो लोग आगे भी आए। मैं घर पे सो रहा था, उस समय पे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरे पापा फ़ोन करते हैं कि हेलो, यहाँ पे एकदम से भगदड़ मच गई है, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, अपनी दुकान समेटो। आपकी दुकान लगती है बाहर? जी, मेरी दुकान लगती है। वहाँ पे भी मेरे मतलब पिता के साथ में थोड़ा सा अभद्र व्यवहार करा गया। मतलब जो उनकी दुकान थी, मतलब उनसे कहा जा रहा कि दुकान हटाओ, पीछे करो या आगे करो, हटाओ, इस तरीके से दुकान बढ़ाओ अपनी। क्यों आपने दुकान जबरदस्ती बंद करवाने की प्रक्रिया चल रही थी वहाँ पे। यानी दबंग ये चाहते थे, गुंडे ये चाह रहे थे कि ये दुकान बंद हो जाए। जी जी जी। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल है भैया। जी अनिल। अनिल भाई, क्या कहेंगे? आपको तो चोट भी आई है? जी, इसी में आई है। मेरी बाहर दुकान है, इसी वजह से चोट आई। ये लोग अपना पूरा एक प्लान के तहत इन लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आपको लगता है कि पूरा प्लान किया हुआ था एक तरीके? बिल्कुल, इसमें कोई कहने की बात नहीं। प्रशासन भी देख रहा था, प्रशासन सामने था, उसके बाद भी इतना इन लोगों का हौसला था कि बता नहीं सकते हैं। रेडी पर पत्थर भर के लाए जा रहे थे, इसकी क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये लोग प्लान से आए हैं। ये लोग प्लान से आए हैं तो रेडी क्या, और भी कई जगह इन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा था, कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या रखा है। कई तरीके की चीज़ें, इस तरीके की पेट्रोल पंप है, जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं जो इन लोगों ने छुपा के अपने एकदम से टारगेट बनाया इस चंदेश्वर हाथे को। इस चंदेश्वर हाथे को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या उनकी मानसिकता है इस चंदेश्वर हाथा को? है कि इस हाथे का एक इनके चुभता है कि इस हाथे को किसी तरीके से हिंदुओं को पलायन करा के, खाली करा के अपना एक मिनी पाकिस्तान टाइप का बनाना है इनको। क्यों यही इनकी बार बार चारों तरफ से आप देख लीजिए इस हाथे में कि इसके पीछे सब ममडन है। उसके बाद भी ये लोग पूरा प्रयास करते हैं, यहाँ से लेके शिवालय तक पूरा ये अपना एक सिस्टम बनाना चाहते हैं अपना कि ये आपका कहना है कि ये आप लोगों से खाली करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आज से नहीं, ये तो एक जमाने से चला आ रहा है। 40 साल हो रहे लगभग हमको देखते देखते। क्या कहेंगे? सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की है। सरकार अगर योगी जी की ना होती तो क्या होता? अरे उस समय तो मंजरी कुछ और होता है कि वो हमारे मोहल्ले के लोग हों या परेड के लोग हों, कितनी दुकानें लूट जाती, कितने मकान जो है ध्वस्त हो जाते और क्या क्या होता, कितने लोग घायल होते, बता नहीं सकते हैं आपको क्या मंजर होता उस समय। क्या लगता है पुलिस जो एक्शन ले रही है उससे संतुष्ट? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल संतुष्ट हैं। उस समय बिल्कुल इतना अच्छा उन लोग का रिस्पांस रहा कि इतनी जल्दी आ जाना, उसके बाद कवर कर लेना, सरकार से हम बिल्कुल खुश हैं बहुत ही। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग तो ये कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं को तो पुलिस पकड़ ही नहीं रही है, सिर्फ क्या मुसलमान ही दंगा कर रहा था? ये बताइए आप, हम लोग दुकानदार यहाँ पे अपने अपने काम में लगे हुए थे, ये लोग हुजूम लेके यहाँ क्या करने आए थे? हम लोग किसी के दरवाजे गए थे और फिर दुकानदारों की बंदी थी, तो ये बच्चे लड़के 16 साल 14 साल 12 साल के क्या करने आए थे भाई? और पूरे प्लान से आए थे, गुम्मा चला रहे हो, क्या क्या चला रहे हो भगवान ही जानता है। क्या हम लोग करेंगे भाई? हम लोग थोड़े से हैं यहाँ पे बिल्कुल, तो हम लोग दंगा कर देंगे यहाँ पे और यह गुम्मा चलाएंगे? नहीं। आपके सिर पे क्या लगा? ये गुम्मा लगा है मेरे, यही मैं दुकान खोल के। ईंट? जी जी बिल्कुल, बड़ा ईंट लगा है, पूरा फटा है, टाँके भी लगे हैं, पैर में भी टाँके लगे मेरे। कितने टाँके लगे सिर में? 2 टाँके पैर में लगे हैं, पैर में, और 4 टाँके सर में लगे। 4 टाँके सिर? जी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये अंदर की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव मैंने कुछ लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर प्रयास किया है, यहाँ पर कोशिश की, और भी कुछ लोग हैं जो कि हाता है इसके अंदर रहते हैं। आपका क्या नाम है भैया?
हमारा नाम शिवम सोनकर है। शिवम सोनकर जी, क्या आप भी इस हाते में रहते हैं? और उस दिन क्या हुआ, क्या उनकी मानसिकता थी उन लोगों की कि इसी हाते को टारगेट बनाया जाए? जी बिल्कुल हाते में रहते हैं। ये आज से नहीं 40 वर्षों से ये टारगेट पे है। इस हाथा, ये हाथा 40 वर्ष से है और संघर्ष करता चला आ रहा है। ये टारगेट आज से नहीं 40 वर्ष से बनाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी योजना है। ये यहाँ की योजना नहीं, इनके बहुत ही ऊपर के लोगों की योजना है इसको खत्म करने की। यानी कि बयान नुपुर शर्मा का, कंधा नुपुर शर्मा का और गोली अपनी, और उस कंधे को लेकर, यानी कि उस बयान को लेकर ये लोग जो है दूसरा पक्ष वो कह रहा है कि भाई हमारे पैगंबर साहब को नुपुर शर्मा ने जो कहा हमें आहत हुई और उसके लिए हम यहाँ बाजार बंद करवाना चाहते थे। लेकिन ये क्या था कि इस हाथे को कंट्रोल करना चाहते थे, इस हाथे के अंदर घुसना चाहते थे, यहाँ पर पत्थरबाजी करना चाहते थे, यहाँ के लोगों को परेशान करना चाहते थे, डर बैठाना चाहते थे। देखिए यहाँ आप चारों तरफ से लेकर के पीछे तक पूरा देख लीजिए। बड़े बड़े बिल्डर अपना अवैध रूप से कब्जा जमा करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर चुके हैं। ठीक है, अब ये मेन टारगेट आ गया ये हाथा, जो आज से नहीं कई साल से इसको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। ये पहला हादसा नहीं है, बहुत खत्म करना चाहते हैं। खत्म क्या करना चाहते हैं, ये कई वर्ग में बना हुआ है, इसको खत्म करके अपना बनाना चाह रहे हैं। इसको ये चाह रहे हैं कि यहाँ के हिंदू पलायन करें। इसीलिए ये योजना के तहत बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी योजना है इनकी हम लोगों को ख़त्म करने की। आप ये बिल्डिंगों की तरफ उठाइए, जब भी ये परिक्रमा कर करके आ जाते हैं अपने नमाज के, आप एक ही चीज़ ये देखिए कि इनकी जो योजना होती है, जो भी ये कार्यक्रम रख करके इस तरीके का कर देते हैं, ये शुक्र के जुमे नमाज के ही करते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी योजना है इनकी ख़त्म करने की। क्या कहेंगे? यहाँ से आवाज सुनाई ये भी दिया कि यहाँ से कुछ लोग पलायन करना चाह रहे हैं। अब देखिए भाई साहब, अभी ऊपर हम लोग को इतना आश्वासन मिल गया, अभी पलायन तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 40 वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं वैसे लड़ेंगे हम। यूपी में योगी जी की सरकार है, क्या लगता है? हमारे यूपी में बाबा गोरख पीटर योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कहना है कि कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। ठीक है, और उन पर जिस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है, हम लोगों को बाबा जी की सरकार पर पूरी विश्वास है और हम उनके ही नेतृत्व में चलेंगे। यानी दंगाइयों पर जो कार्रवाई हो रही है, आप सहमत हैं? सहमत है, बिल्कुल सहमत है। तो लगातार ये हाथा के लोग हैं, जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर युवा भी हैं, जिन्होंने लगातार उस दिन एक ढाल बनकर इस हाथे को बचाने का प्रयास किया। और बाबा जी से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार कश्यप। राजेंद्र कुमार कश्यप साहब, क्या कहेंगे? इस हाथे को टारगेट ही बनाया जाता है। इसी हाथे पर उस दिन भी कहीं ना कहीं अंदर घुसने की साजिश रची गई। इस हाथे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की यहाँ के लोगों को साजिश रची जा रही थी। जब से मैंने होश संभाला है बचपन से अभी तक, इसके पहले जो सुना, हमारे बुजुर्गों ने सन 4742 में संघर्ष किया, उस वक्त से इस हाथे को टारगेट बनाया जाता है। टारगेट, और इस हाथे पे निगाह इसलिए रहती है कि जिस बात को हम 50 मरतबे सुन चुके हैं, क्योंकि हम फल का कारोबार चौराहे पे करते थे जी। उन्हीं के बीच में हमारा उनका कारोबार, इसी चौराहे पे कारोबार करते थे। तो जब भी छोटा मोटा कोई काम होता तो उनकी निगाह में इसलिए खटकता है कि पुलिस फोर्स इस हाथे के माध्यम से आगे तक पहुंच जाती है। अगर ये हाथा हमारे हाथ में आ जाए तो ये मिनी पाकिस्तान की घोषणा हम कर दें, मतलब इसको हम समझें कि मिनी पाकिस्तान है। पुलिस पहले आती है, हाथे के लोग पुलिस का सहयोग करते हैं, पुलिस हम लोगों को सहयोग करती है। उनके कंधे से कंधा मिला के हमारे मोहल्ले के बच्चे या हम लोग जब जवान थे, तो अगर पुलिस हल्की भी पड़ रही है उनकी भीड़ के आगे, तो ईंटें गुम्मे ही हम लोगों के पास हैं। क्योंकि हम लोग, जो आप जानते हैं हिंदू कितना इन मामलों में डरपोक रहता है कि कोई ऐसी चीज़ें, अवैध चीज़ें भी नहीं रखने की हिम्मत करता है। तो इसका जो है उनकी निगाह में इसलिए रहता है कि ये खटकता है उनको, क्योंकि इसके पहले जो था ये पीछे का हाथा, जिसको आज विश्व बाबू खाता कहते थे, विश्वनाथ खत्री खाता, इसके से वो जो मकान दिख रहे हैं ये उस हाथे में टोटल हिंदू था। मुरारी लाल पुरी का हाथा, मुन्ना लाल ट्रस्ट टोटल हिंदू था। मुरारी कन्हैया बाबू खाता, मुरारी बाबू खाता पीछे। ये तलाक महल क्या अपने देखते देखते जो है रूपम टाकी चौरे तलक मिली जुली। बाबा 12 हाथे यहाँ हुआ करते थे और 12 हाथों में से ये एकमात्र हाथा है जो अब हिंदुओं का बचा है जी। और इसमें कोई मुस्लिम परिवार नहीं है।
एक दो परिवार हैं तो उनसे हम लोग कभी कोई छेड़खानी भी नहीं करते, वो कि उनको हमने कहा आज तक कभी सताया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अचानक उधर से ये लोगों ने कोई जुलूस छोटा मोटा होता है, उनकी निगाह में ये हाथा आ जाता है, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। जब इधर से उनका नहीं तो पीछे से आते थे, चमड़ा मंडी से घूम के इस तरफ। हम लोगों ने कभी, रिकॉर्ड है इस बात का, मीडिया के द्वारा आप इस बात को जानकारी कर सकते हैं कि कभी भी इस मोहल्ले के लोगों ने चौराहे से बढ़ के उधर कभी गुम्मे चलाए हों इन लोगों के ऊपर। इसको जो है क्यों इस हाथे पे इनकी निगाह रही थी। कभी ये चमड़ा मंडी, कभी चमड़ा मंडी के आगे इस हाथे के लोगों ने जाकर के कभी गुम्मे चलाए नहीं। हम अपना बचाव करते हैं, सिर्फ आक्रमण नहीं करते हैं। यूपी में योगी जी की सरकार है, सरकार अगर योगी जी की ना होती तो क्या होता, क्या लगता आपको? 3 तारीख का था, वो बड़ा ही भयभीत वाला था, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे घर में कार्यक्रम था, देवी जागरण वगैरह, पूजन वगैरह था। तो यहाँ पे अपना काफी लोग बैठे थे। हमारा भांजा आया, उसकी गाड़ी 4 व्हीलर पे उसमें सब तरफ से चकनाचूर कर दिया। अजगंज से आया था और कुछ सामान था, जल्दी में निकाल नहीं पाए, बैग वगैरह उठा ले गए। अजगंज थाने के पास में जनसार है। क्या लगता है अब शांति है? शांति तो है, लेकिन मन में एक भय भी है और आक्रोश भी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार, उसमें क्या? बराबर कार्रवाई साथ दे रही है, लेकिन भय और आक्रोश दोनों है। क्योंकि कुछ लोगों ने भी पेपर में सुना कि हाथे से लोग पलायन कर रहे हैं, तो इस हाथे से पलायन हम लोग करें क्या? हम लोगों की 5वीं पीढ़ी है। हमारे बाबा इस मोहल्ले में 125 साल पहले से, हमारे पिताजी का जन्म, और हमारे और तमाम लोग ऐसे थे जिन 5वीं पीढ़ी उन बच्चों की है, जिसे हम हैं 4वीं पीढ़ी में, तो हमारे बच्चों के बच्चे हैं। तो बिल्कुल बाबा जी का कहना है कि हमारी 5वीं पीढ़ी है और डरने वाले नहीं है। हाथे में लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, हिंदू परिवार लोग हैं, और कहना इनका यही है कि हम किसी से ना उलझते हैं ना लड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से 3 जून का वो जो मंजर था, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ना होती तो शायद आज मंजर कुछ और होता। मैं इस वक्त इसी हाथे में मौजूद हूं और ये चारों तरफ से आप हाथे को देख सकते हैं। यहाँ पर इस पूरे जो चारों तरफ से हैं वो मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं और बीच में सिर्फ और सिर्फ 150 से 160 परिवार हैं जो इस हाथे में रहते हैं। और एक्सक्लूसिव यहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने यही बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और किस तरीके से यहाँ के जो युवा हैं वो ढाल बनकर इस हाथे को बचाने के लिए उन लोगों के सामने खड़े हो गए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए कानपुर से।